आज हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। वक्त थोड़ा है और काम ज्यादा है, इसलिए मैं अपना कोई भी ऐसा तारुफ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हमें जिसने पैदा किया है वही इज्जत, बुजुर्गी और तारीफ के लायक खुदा है। आमीन। मेरा नाम पास्टर नदीम खुशी है, ताल्लुक पाकिस्तान और इस्लामाबाद से है। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुकद्दसा 27। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से पैदाइश एक बाब और उसकी 27 आयत यूं लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर पैदा किया, उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक और आयत को हम पढ़ेंगे नए अहदनामा में से, इमाल 17 बाब और उसकी 29 आयत को। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं कि जाते इलाही उस सोने या रुपए, कि जाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है, या पत्थर की मानद है, जो आदमी के हुनर, जो आदमी के हुनर और इजाज से घड़े गए हों, इजाज से घड़े गए हों। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये कलाम मुकद्दस हमें 2 आयात में इस बात को बयान करता है कि पहली आयत मुकद्दसा पैदाइश में जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। कहें, मैं खुदा की सूरत पर हूं। आमीन। और खुदा ने उन्हें नर और नारी बनाया, लेकिन उन दोनों में एक खुदा ने अपनी जिंदगी का दम फूंका, और दम एक ही है, नर में भी और नारी में भी। आज डिफरेंस इंसान ने अपने अंदर खुद पैदा किया है। खुदा ने इंसान को नर और नारी एक करके बनाया है। वो दोनों एक होंगे और जिंदगी का वारिस बनेंगे, और वो जिंदगी उन्हें खुदा ने उस दम से दी है जो उनके अंदर जिंदगी का दम फूंका है। आज वो नर और नारी क्यों डिवाइड हो गए हैं? क्योंकि उन जिंदगियों में गुनाह शामिल हो गया। आदम ने जब हवा से कहा कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, इसलिए कि खुदा ने मना किया है, तो उसने अपने शौहर की बात ना मानी, बल्कि उस शख्स की बात को उसने रद्द कर दिया और खुदा की बात को भी रद्द कर दिया। और तीसरा फरीक जो हमारी जिंदगियों में हमेशा दरारें पैदा करता है, जो रिश्तों को तोड़ता है, जो हर एक बात में वो अपनी ही मर्जी को शामिल करना चाहता है, उसने आकर अपने उस अल्फाज से नारी को बहका दिया, और नारी ने तीसरे रफीक की बात मान ली। जब हम अपनों की बात मानना खत्म कर देते हैं, खुदा की बात को रद्द कर देते हैं, तब हमारी जिंदगियों पर कोई इख्तियार
नहीं रह जाता। वो हमारी जिंदगियां बेइख्तियार हो जाती हैं, और जो बेइख्तियार जिंदगियां होती हैं उनको इब्लीस अपने कब्जा में कर लेता है। फिर उसके लिए वो मुश्किल नहीं, या तो उसके साथ उसका जो शौहर है, उसका हस्बैंड है, उसका इख्तियार उसकी जिंदगी पर हो, और उस इख्तियार के साथ उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ भी हो, और वो अपनी असल पहचान को जाने कि मैं अपने खावंद में से निकाली गई हूं, मैं और मेरा खावंद एक रूह है, और उन्हें एक जिस्म भी कहा गया है। इसलिए आज जो खानदानों में झगड़े, लड़ाइयां, फसाद, हर तरह की नाचाकियां जन्म ले रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ताबे फरमानी ना करने की वजह से, ओनली ऑन अपने आप को ये समझ लेना कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही इख्तियार हो, मेरी ही हुक्मरानी हो, इससे खुदा खुश नहीं है। खुदा ने एक बैलेंस जिंदगी दी है और फर्माबरदारी की जिंदगी दी है। इसलिए खुदा चाहता है कि इंसान जो मेरी सूरत पर है, मेरी शबीह पर है, वो मेरी उन सफात से भी लुत्फ अंदोज हो। फिर खुदा ने अपने पाक रूह कुदुस को हमारी जिंदगियों के लिए मददगार ठहरा दिया। जब पहला मददगार कमजोर हो गया तो फिर दूसरा मददगार आया। इंसान की जिंदगी में यह बहुत बड़ा मुकाशफा है कि खुदा ने उसका पहला मददगार उसका साथी रखा है, फिजिकली उसको उसके साथ उस राहों पर चलने के लिए, ताकि उसके साथ उसका हाथ पकड़कर एक जान होकर वो दुनिया की भीड़ में से गुजर सके। और वो साथी जब हाथ छुड़ाता है तो फिर वो भीड़ में खो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज का कलाम जो हमने खुदा के हुजूर 2 आयात को पढ़ा है, इसका टाइटल है इंसान बतौरे खुदा की नस्ल। इंसान बतौरे खुदा की नस्ल है। दुनिया जब गुनाह में जिंदगी बसर कर रही थी, हर तरफ गुनाह ही गुनाह फैल गया था, तो खुदा इंसान से मलाउल हुआ, रंजीदा हो गया, खफा हो गया, और खुदा ने फैसला कर लिया कि मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, इस दुनिया को मैं मिटा दूंगा। लेकिन खुदा की नजर में उसका एक रास्तबाज शख्स था, और उसका नाम क्या था? नूह। नूह रास्तबाज, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला, खुदा की बात को सुनने वाला, खुदा के इरादे के मुताबिक अपने आप को लेकर चलने वाला और उस पर ईमान रखने वाला शख्स था। और खुदा ने नूह से कहा, नूह तू कश्ती बना, क्योंकि मैं इस दुनिया को खत्म करने को हूं। नूह ने खुदा का हुक्म माना, कश्ती बनी,
कश्ती की रिक्वायरमेंट, उसकी मेजरमेंट, उसकी हर एक चीज खुदा ने उसी तरह से, जिस तरह खुदा ने बताया, नूह ने उसी तरह से उसे तैयार किया। कश्ती की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम एज इट इज, वैसी ही खुदा के इरादे के मुताबिक तैयार की, क्योंकि खुदा का कलाम नूह के अंदर था और खुदा नूह से बात कर रहा था और नूह ने उस बात को, खुदा का कलाम, खुदा का फरमान जानते हुए कबूल किया था। इसलिए उसने उस कश्ती को जब तैयार कर लिया तो खुदा ने नूह से कहा कि नूह अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, बेटों को, बहुओं को इसमें ले जा। क्यों बच गए ये खानदान के लोग? क्योंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे थे। खुदा उनके साथ था, खुदा उनकी बातों को जानता था, उनके दिल के ख्यालों को जानता था, खुदा की सूरत पर थे और खुदा अपने अंदर इस बात को बढ़ाना चाहता था कि मैं अपनी सूरत को बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने नूह को और उसके खानदान को बचाया। नूह के बचने के बाद खुदा ने इब्राहिम को चुन लिया और उसको गैर कौमों में से, बुत परस्ती में से बुला लिया। और जमीन पर बुत परस्ती बहुत ज्यादा थी, लेकिन खुदा ने अपनी सूरत, अपनी छवि पर जिस इंसान को बनाया था उसको अपने पास बुलाया। और इब्राहिम ने भी अपना सब कुछ छोड़कर, रिश्ते नातेदारों को, बाप के घर को छोड़कर खुदा की आवाज को सुना और खुदा के साथ रवाना हो गया। उसकी बीवी भी उसके साथ थी, चचाजाद भाई भी उसके साथ था। खुदा सिखा रहा है कि खानदान कैसे बचाए जाते हैं। खानदान में अगर मियां बीवी है और मियां बीवी में एक दम है, एक रूह है, तो वो अपने खानदान को बचा सकते हैं। इसलिए खुदा ने इब्राहिम को भी जब अपने लिए अलग किया तो इब्राहिम के लिए खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे औलाद दूंगा। खुदा की हजूरी में इस इकरार के साथ कि मैं तुझे औलाद दूंगा, खुदा ने इब्राहिम को इसहाक दे दिया। इसहाक देने के बाद खुदा ने उसे फिर वापस मांग लिया। देखें, खुदा जब आप पर ऐसी आजमाइशें आने देता है कि खुदा को आपसे कुछ चाहिए, तो हमेशा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में याद रखें। इब्राहिम की जिंदगी में भी खुदा का कलाम था और वो जानता था कि खुदा मुर्दों को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है। इब्राहिम लकड़ियां लेकर गधे पर अपने बेटे के साथ पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है। वो ईमान के स्टेप थे। 3 दिन लगातार पहाड़ पर वो ईमान के साथ चढ़ता गया। बेटे ने पूछ लिया कि बाबा, हमारे पास लकड़ियां हैं
लेकिन जिस मेंढे को हमने ज़िबा करना है, जिसकी कुर्बानी देनी है, वो हमारे पास नहीं है। इब्राहिम ने ईमान से कहा खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। और खुदा ने इब्राहिम के उन अल्फाजों का लिहाज रखा। खुदा ने पहले से इब्राहिम को नहीं बताया था कि मैं वहां पर तुझे बर्रा मुहैया करूंगा। उसके ख्याल में खुदा का कलाम था और ईमान था, और ईमान से जब अल्फाज डिलीवर किए जाते हैं तो खुदा अपने लोगों के अल्फाजों का लिहाज रखता है। कोई उस पर ईमान तो रखे, कुछ ईमान से मांगे तो सही, वो कभी किसी को फरामोश नहीं करता। और खुदा ने बर्रा मुहैया किया, इसलिए कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। वो खुदा की सूरत पर था, उसके अंदर खुदा की सीरत भी बनती जा रही थी। इब्राहिम के बाद खुदा ने यूसुफ को, याकूब का बेटा यूसुफ, उसे भी अपनी सूरत पर बनाया था। और यूसुफ ने पोतीफर के घर में जब गुलाम होकर गया तो उस घर का मुख्तार बन गया। हर चीज खुदा ने उसके ताबे कर दी। लेकिन उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया। वो कैद में डाला गया, और कैद में जाते ही दरोगा ने उसे कैदियों पर हाकिम ठहरा दिया। वो उनके साथ, कैदियों के साथ उसका रवैया, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, उनको खुदा की शरीयत की, खुदा के कलाम की, खुदा की मोहब्बत की बातों को सिखाना और बताना। और जब बादशाह को ख्वाब आया तो बादशाह ने उसे तलब किया कि अगर तू मेरे ख्वाब की ठीक ठीक ताबीर बताए तो मैं तुझे कैद से आजाद कर दूंगा। खुदा के लोगों, खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। वो अपने मंसूबे के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल जरूर करता है। वो उन्हें आजमाइशों में से गुजरने जरूर देता है, लेकिन आखिर को खुदा अपने लोगों को छुड़ाता है। और खुदा ने यूसुफ को भी छुड़ाया, क्योंकि यूसुफ के लिए एक खास बात बाइबल में लिखी है कि यूसुफ खुदा का वो फलदार दरख्त था जिसकी शाखों से दुनिया को तसल्ली और इत्मीनान मिलता था। वो फ्रूट था। मूसा गुजरा और मूसा की जिंदगी जब फराउन के घर में थी तो मूसा फराउन की बेटी का बेटा कहलवाने से पीछे हटा। उसने इनकार कर दिया। उसने मिस्र के खजानों को अजीज ना समझा। उसने दौलत का लालच ना किया। उसने खुदा के इरादे और मंसूबे को अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ताकि खुदा का कलाम
उसकी जिंदगी में पूरा हो जाए। और खुदा ने भी कौम बनी इस्राएल का उसे लीडर बनाकर खड़ा कर दिया। खुदा सर बनाता है, पूछ नहीं। खुदा अपने लोगों को पानियों पर चलना सिखाता है और गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। ये सारे लोग खुदा की सूरत पर थे। इनका ईमान, रास्तबाजी खुदा की सीरत पर थी और खुदा का रूह इनकी जिंदगियों में काम करता था। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बाइबल में ये गवाहियां भी बढ़ती जाती हैं और इन सूरमाओं के साथ बहुत से और नाम हैं जो बयान करते जाएं तो शायद शाम हो जाए पर नाम खत्म ना हो। ये सब लोग खुदा के लोग, खुदा की सूरत पर थे और खुदा की नस्ल होने का हक लिया इन्होंने। ये लोग खुदा की नस्ल होने का हक पा चुके हैं। अय्यूब को साबिर कहा गया, उसने अपनी आजमाइश में सब्र किया, खुदा ने उसे दुगना, पहले से भी 2 गुना ज्यादा भर दिया। दाऊद चरवाहा था, उसको तख्त पर बैठा दिया। इसी तरह दानियल, खुदा का ऐसा बंदा जो खुदा की इबादत बड़ी पाबंदी से करता था। वो 3 टाइम खुदा की हजूरी में झुकता था। उसके मुखालफों ने प्लान बना दिया कि अगर बादशाह के सामने कोई ना झुकेगा तो उसे शेरों की मांग में फेंक दिया जाएगा। और खुदा ने उसके लिए इंतजाम किया हुआ था। और शेरों की मांग में जब दानियल को फेंका गया तो खुदा ने अपने फरिश्ते को वहां पर भेज दिया। खुदा अपने लोगों पर निगाह रखता है। खुदा की निगाहों से कोई भी बच नहीं सकता। खुदा की आंख बुराई को देख नहीं सकती, लेकिन ईमानदारों को हमेशा वो अपनी निगाह में रखता है, क्योंकि उसने उनकी सूरत को अपनी हथेली पर। इस आयत को यशाया में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बात मुझे यहां पर मिलती है कि यशाया 62 उसकी 3 आयत में लिखा है कि और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शहाना अफसर होगी। ये खुदा सेहून को, वो यरूशलेम को इस बात के लिए बता रहा है कि तू मेरे हाथ में, मेरी हथेली पर क्या होगी? जलाली ताज की मानित और शहाना अफसर की मानित वो हमें रखना चाहता है। और जिन बातों के लिए खुदा का कलाम हमें ये बातें सिखा रहा है कि हम खुदा की नस्ल हैं, और खुदा की नस्ल को जब हम देखते हैं तो खुदा अपनी नस्ल को अपनी सीरत पर बनाना चाहता है। 2 पत्रस 1 बाब की
3 और 4 आयत। क्योंकि उस इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उस की पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। हम ज़ाते इलाही में शरीक तब ही हो सकते हैं जब हम दुनिया की बुराई को छोड़ दें, दुनिया की बुराई में से बाहर निकल आए। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा के रूह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और जिसने रूह दिया है, उसने ये सोच कर दिया है कि मेरा खादिम, मेरा बंदा, मेरी बंदी कमजोर है। ना अपने आप को कभी जोरावर समझें, क्योंकि कलाम कहता है, न कभी अपनी कुवत पर और ना जोरावर अपने जोर पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। अगर वो फख्र करे तो सिर्फ इस बात पर कि वो मुझे जानता है। जानना, खुदा की पूरी खूबी से वाकफियत रखना, खुदा की हर एक लियाकत के मुताबिक उसको ऑनर करना, उसको सिजदे लाइक सिजदे अपनी जिंदगी से पेश करना। टेम्परेरी सिजदे नहीं, आरजी तौर पर खुदा की हुजूरी में झुकने वाले आरजी और फर्जी रह जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा वो हय्युल कय्यूम है, वो अल्फा और ओमेगा है, जिसकी ना कोई इब्तिदा और ना ही इंतहा है। और वही खुदा हमारी जिंदगियों का मालिक और खालिक है। इसलिए हम हमेशा झुके रहें, अपनी कमजोरियों में नहीं, बल्कि खुदा की ताबेदारी में। जो ताबेदारी में झुकते हैं, वो कमजोरियों में फतह पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। हालेलुया। इन बातों का मतलब है कि खुदा हमसे कुछ चाहता है। खुदा चाहता है कि हम खुदा की ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं, और उसने ये शराकत हमारी अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से रखी है। क्यों? कि जितने उस पर ईमान लाएंगे वो हलाक ना होंगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और जितने उसके खून और गोश्त में शामिल होते हैं, वो भी उनके साथ, उनके बीच में, उनके अंदर शरीक होता है। जितनी जिंदगियां खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होती हैं,
उन्हीं के लिए सिर्फ हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि ये वादा खुदा ने खुद किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। वो मोहब्बत, वो लाजवाल मोहब्बत है, वो गैर मशरूत मोहब्बत है, वो लेपालक मोहब्बत है, वो अगापे मोहब्बत है। उसने लेपालक हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसके बेटे और बेटियां बनकर जिंदगी बसर करें। इसलिए अपनी पहचान को, अपने वकार को हमेशा याद रखें कि मैं खुदा की सूरत पर हूं। आप सुबह उठें, आईने में देखें और कहें कि मैं खुदा की सूरत पे हूं। वो ग्लोरी, वो शिकायना, वो जलाल हमेशा आपके चेहरों पर चमकता रहेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।